मतलब कि जो हमने गूगल ड्राइव पे डाटा स्टोर किया है वो हमारे पास क्या होगा, क्लाउड। और क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास आता है कि हमने ऑनलाइन पे ईमेल पे डाटा शेयर किया थ्रू सेकंड ईमेल, तो हमारे पास क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है। इसमें ना ही कोई सॉफ्टवेयर हो रहा है इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही हार्डवेयर। यहाँ पे हमें ना ही हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही सॉफ्टवेयर की पड़ रही है। इसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड एक्सेसिंग। पर्पस हमारे पास क्या होता है डाटाबेस के, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस एंड कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज स्पेशली ऑर्गेनाइज टू रैपिड सर्च ऑफ रिट्राइव। सबसे पहले तो हमने डाटा स्टोर कर लिया, ठीक है। डाटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, उसको प्रोसेस किया तो इन्फॉर्मेशन बन गई। इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास अगर उसको फिर से रिट्राइव करना है, हमने रीअरेंज करना है, हमने कुछ कंडीशंस लगानी है डाटाबेस को फिर से सेव करना है कुछ। मतलब कि अगर एक स्टूडेंट है सपोज, स्कूल में हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें स्टूडेंट हमारे पास मतलब कि वो स्कूल छोड़ चुका है, उसने अपना किसी और स्कूल में कॉलेज में ट्रांजैक्शन करवा दिए, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हमने उसी स्टूडेंट का डाटा रिमूव करना है तो हमारे पास क्या होगा, रिट्राइव हो रहा है, हमारे पास रिस्टोरिंग हो रही है। तो ये हमारे पास कुछ आता है कि हमने स्टोरेज किया, रिट्राइवल किया, मॉडिफिकेशन की, डिलीशन की। अब डिलीशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो स्टूडेंट का डाटा डिलीट हुआ है वो हमारे पास डिलीशन में आएगा। मॉडिफिकेशन में क्या होगा, हमने कुछ डाटा मॉडिफाई किया है। एक स्टूडेंट की हमारे पास ईमेल रॉन्ग हुई तो हमने उसको मॉडिफिकेशन कर दिया। रिट्राइव हमने कुछ डाटा करना है तो हम डाटाबेस से रिट्राइव करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास कुछ प्रोसेसिंग होते हैं जो कि हम डाटाबेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, हमारे पास टू प्रोसेसिंग को हम अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या होते हैं, कंजक्शन विद वेरियस डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। मतलब कि हमने सबसे पहले दो ऑपरेशन को क्या कहते हैं, हम कंजक्शन कहते हैं। अगर डाटा हमने स्टोर भी करना है, रिट्राइव भी करना है, तो हमारे पास क्या होगा, कंजक्शन हो रही, क्योंकि हमारे पास दो प्रोसेसिंग एट अ टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर स्टोर भी किया है, मॉडिफाई भी किया है, डिलीशन भी किया है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कंजक्शन डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेशन। बेसिक्स, databases are made of tables that contain columns and rows of course। डाटा जो हमारे पास होता है वो स्टोर ही टेबल्स, रोज और कॉलम्स में होता है, ठीक है। डाटा सेपरेट बाय कैटेगरीज इन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है हमारे पास। स्कूल का है, कॉलेज का है, हॉस्पिटल का है, हॉस्टल का है, अदर वन। हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, तो हमने उसको क्या कैसे रिट्राइव करना है, हमने उसको सेपरेट कैसे करना है। दिस वन के अगर हम स्टूडेंट की अलग फाइल बनाएंगे, टीचर्स की अलग बनाएंगे, हॉस्पिटल्स का अलग रैकेट रखेंगे, हॉस्टल का अलग रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमने कुछ कैटेगरी हमने ना डिफाइन कर दी कि हमारा जो डाटा होगा वो इस फाइल में होगा। देन सेकंड डाटा हमारा इस कैटेगरी का होगा जो कि हमारी फोल्डर बी में होगा, ए में होगा, सी में होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के बिजनेस माइट हैव अ टेबल फॉर एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स टू अनदर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स बन रहे हैं, एक फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम ए होगा वो एम्प्लॉयज़ का होगा, सेकंड हमारे पास होगा कस्टमर का होगा, और थर्ड हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट्स होंगी जो कि हमने सेल आउट कर दी हैं या फिर करनी है। तो ये हमारे पास तीन कॉलम बन चुके हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉयज़, कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम कॉलेज और स्कूल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, टीचर्स होंगी, स्टूडेंट्स होंगे एंड फैकल्टीज होंगी, स्टाफ होगा। दिस वन अगर डाटा मौजूद है लेकिन उसको हमने किस रेंज में किया है, ड्रॉज एंड कॉलम्स में। अगर एक बात करें तो हमने उसको टेबल में कंसीडर कर दिया है। हमारा डाटा टेबल्स में स्टोर होता है और टेबल्स में क्या होती हैं, रो होती हैं और कॉलम्स होती हैं। वट इज़ डाटाबेस विद एग्जाम्पल। वट इज़ डाटाबेस, अब डाटा हमारे पास हो गया, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं। रो एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम अगर प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डाटा से ज़्यादा हमारे पास क्या ऑथेंटिक होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है। डाटा कुछ भी हो सकता है लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है जो कि हमारे लिए यूजेबल होती है। हम डाटा को प्रेफर नहीं करते लेकिन हमें स्टार्ट में क्या होता है, डाटा ही कलेक्ट करते हैं। अब डाटा मीनिंगफुल नहीं होता लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल होती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। अब डाटा बेस बनाते हैं हम थ्रू इन्फॉर्मेशन। डाटा बेस इज सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा, सॉरी। दे सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ रहा है, हमने कुछ सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व किए हैं, हार्डवेयर भी किए हैं। अब यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, डाटाबेस जस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर भी होंगे, कुछ हार्डवेयर भी होंगे।
जो कि हमारा डाटा स्टोर भी करेंगे, ड्राइव भी करेंगे और अदर प्रोसेसिंग भी हम डाटाबेस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ हमारे पास डाटाबेस की आ रही है। What is in database? Database is organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system. कंप्यूटर सिस्टम में हम डाटाबेस रखते हैं, ना कि हम अपना ऑनलाइन पे ही हम रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की काम हो जाता है क्योंकि हमारे पास डाटा जो है ऑथेंटिक है, तो हमने किसी सॉफ्टवेयर में ही रखना है, ठीक है। अ डाटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टाइप ऑफ डाटाबेस। This one database use पढ़ते हैं, makes database management system by enabling user to store data in a structured form then they access। अब यही बात कि हमने डाटा अनप्रोसेस्ड डाटा था, उसको हमने मीनिंगफुल किया। मीनिंगफुल करने के बाद हमारे पास जो ऑपरेशन अप्लाई हुए, जो हमने किया, कंडीशंस लगाई, ट्रू फॉल्स लगाए, एंड ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, कुछ भी अप्लाई हमने अपनी कंडीशन के हिसाब से किया, तो हम वो हमारा क्या होगा, डाटा स्ट्रक्चर्ड हो गया। पहले अनस्ट्रक्चर था, अनप्रोसेस था, फिर हमने प्रोसेस किया, वो स्ट्रक्चर फॉर्म में रिलायबल हो गया। इट टिपिकली हैज़ ग्राफिकल इंटरफेस टू हेल्प क्रिएट मैनेज डाटा। सम केस यूजर कंडक्ट देयर दिस वन importance of data stored essential data about the business college school hostel hospital this one कि हमारा जो भी किसी भी फैकल्टीज़ में चल जाए, किसी भी अदारे में चल जाए, तो हमारे पास क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि हम बात करते हैं डाटाबेस। is actually the database is not a database, is a software, spreadsheet software that cannot be considered database because हम यहाँ पे अपना डाटा नॉर्मली स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डाटाबेस नहीं कहेंगे, ठीक है। एक्चुअली इज नॉट अ डाटाबेस दैट कैन नॉट बी कंसिडर एज डाटाबेस बिकॉज इट लेक डाटा इंटीग्रिटी proper structures, table, relations, database keys that access the database. However, Excel can be used as temporary table and there is this one कि हम इसको एक्सेल पे अपना डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डाटाबेस नहीं कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही है डाटाबेस के लिए, माई एसक्यूएल आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आ रहा है, फाइल मेकर आ रहा है, प्रो ओरेकल डाटाबेस एंड डी बेस। ये हमारे पास क्या आ रही है डाटाबेस, ये हमारे पास यूज़ होती हैं, जो कि हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं माई एसक्यूएल, सेकेंड पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, फाइल मेकर प्रो, ओरेकल डाटा एंड डाटाबेस।